हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उन्हें आपकी फिक्र है या क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल रहने वाली है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ होती है रेजोनेट बताइएगा ज़रूर व्यूअर्स, ओके। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, किसी किसी से एक्यूरेटली मैच होते हैं और किसी किसी से कुछ परसेंटेज मैच होता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपके पर्सन का कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस भी रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी साल कितने भी महीनों बाद पहुंचे, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये तभी आपसे मैच करेगी। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ जो कि मैं नहीं चाहती आप मिस कर पाएँ, और कैंडल वैक्स रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए चलिए चेक करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए लेट्स स्टार्ट शफलिंग। मुझे कमेंट्स आए थे कल या परसों में, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम जो आप शफल करते हैं वो आप कैमरा के आगे कीजिए, इट वुड बी बेटर, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने मतलब खुद से कार्ड निकाल कर रखा है, शफलिंग के थ्रू नहीं आया है। तो व्यूअर्स देखिए, खुद से कार्ड निकाल कर रखना भी वैसे तो मैं शफल करके जो कार्ड अनफोल्ड होता है या पॉप आउट होता है मैं उसी तरीके से निकालती हूँ, बट अगर कोई रीडर खुद से कार्ड निकालता है दैट डजंट मीन कि वो रीडिंग को मेडअप कर सकता है। रीडिंग मेडअप नहीं हो सकती है, क्योंकि आप काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं तो हमें नहीं पता किसके साथ कौन सा कार्ड या कौन सी बात मैच होगी। ठीक है, हमें ये नहीं पता, हम तो कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलरली किसके साथ मैच होगा ये। तो हम जो भी कार्ड पिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं कि वो आपके साथ मैच हो जाए। हम करेंगे तो इंट्यूटिवली कोई कार्ड पिक करेंगे, ओके। इट वुड बी गुड अगर मैच हो गया आपसे, तो अगर नहीं होता है तो काफ़ी लोगों से नहीं भी होता है, तो इसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बी फ्री एंड रिलैक्स। तो आइए चलिए चेक करते हैं यहाँ पे हम कि क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। दी हेयरफेंट, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लवर्स, ओके। ब्यूटिफुल। क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, एंजल्स प्लीज गाइड अस। सिक्स ऑफ वैंड्स, चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। देखिए कार्ड स्लिप हो गए हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स अनफोल्डेड हैं, तो हम सारे पिक नहीं कर सकते। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, जजमेंट कार्ड, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा कार्ड है जजमेंट कार्ड। चलिए लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं, लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों है।
यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 10 of swords. Okay. सिक्स ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। एक कार्ड और चाहिए हमें, देन वी आर डन। ओके, स्टार कार्ड। ओके, एनर्जी ऑफ डेक है मून। ओके व्यूअर्स, तो हमारे पास जो कार्ड हैं वो है द हेरोफेंट, लवर्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड द मून। मून एंड स्टार। ओके व्यूअर्स, देखिए क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है या नहीं। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो प्रे ज़रूर करते हैं आपके लिए, यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, ये आपको लेकर मैनिफेस्टेशन बहुत करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फॉलो करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इंटेंशनली करते हैं, दैट दे नो कि वो अब टेक्निक फॉलो कर रहे हैं और वो उसको प्रैक्टिस करें, नहीं। उनको खुद भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन से आपको मांग रहे हैं। उनकी विश यही है कि डिवाइन कैसे भी आपसे उनको मिला दे। तो यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन बहुत करते हैं, आपको पाना ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत दूर हो चुके हो। व्यूअर्स, मुझे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और अब आप लोग मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। आप जो भी हैं, आप फीमेल मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं या आप मेल मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, ये आप थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे आपके पर्सन थोड़े हैरान परेशान लग रहे हैं, काफ़ी दुखी लग रहे हैं, बिकॉज समवेयर वो आपके साथ एक सेपरेशन में है या एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर बात हो रही है तो इट्स वेरी मिनिमम। तो यहाँ पर ये काफ़ी दुखी लग रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फेज चल रहा है ये आपके पर्सन के लिए काफ़ी डार्क है। ओके, तो यहाँ पर वो उन्हें काफ़ी दुख है, दर्द है। ये कनेक्शन लेकिन डिवाइनली गाइडेड है, स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है ये। तो बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन है और टेलीपैथिक लेवल पे आप लोग ऑपरेट भी करते हैं। यानी कि आपकी बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, एक टेलीपैथिक लेवल पर, माइंड के लेवल पर आप एक दूसरे के मैसेजेस को पा लेते हैं, एक दूसरे के मैसेजेस को समझ जाते हैं कि दूसरा मुझसे क्या कहना चाह रहा है, आपको पता लग जाता है। जैसे आपके पर्सन हैं, अगर वो आपको याद करके कभी दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, मायूस रहते हैं, तो वो चीज़ आपको पता लग जाती है व्यूअर्स। सडनली आपका बिना किसी वजह के आपका मूड भी ऑफ रहता है, बिना किसी रीज़न के। और ऐसा ही खुश होने के साथ है कि जब अगर वो खुश हो जाते हैं, किसी बात से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आप भी बिना किसी रीज़न के उस दिन खुश खुश रहते हैं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं दिल से दिमाग से, बिना बातें किए। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पर्सन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है उनके लिए। इवन मैं तो कहूँगी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ दोबारा उनका यूनियन नहीं हो पाएगा। दे आर स्कैर्ड, बहुत डरे हुए से लग रहे हैं और होप्स नहीं मिल रही हैं उनको। या फिर अभी रिसेंटली आपका ही रिसेंट टाइम में ही आपका सेपरेशन हुआ है, 10 हफ्ते 10 महीने भी हो सकते हैं, अंडर 1 ईयर आपका सेपरेशन हुआ हो सकता है। कई लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 1 साल के भीतर भीतर लग रहा है कि आपका सेपरेशन हुआ है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप लोग का आना साथ में दोबारा डेस्टाइन है, आप आएंगे ही। और तो और यहाँ पर आपके डिवाइन जब से इतना हर्ट हुए हैं, इतना ब्रोकन फील कर रहे हैं, वो डिवाइन से सिर्फ आपको मांग रहे हैं व्यूअर्स। वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ एक जस्टिस हो और
आप उन्हें मिल जाएं एज अ रिवॉर्ड, यानी कि उन्होंने जो भी दर्द झेला है, उन्होंने जो भी पेन झेला है, उसका उसका क्रेडिट उनको वो मिले, उसका रिवॉर्ड उन्हें ऐसा मिले कि आप उन्हें मिल जाए। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर वो अब विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपके दिल पर राज करना चाहते हैं। समवेयर वो चाहते हैं कि आप उनको ही प्यार करो, आप उनसे ही शादी करो, आपका जो फ्यूचर हो वो उनके साथ ही हो। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट, कहीं ना कहीं वो आपका दिल जीतना चाहते हैं। और ये व्यूअर्स इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आप लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस होंगे, ये काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह आते होंगे आपको, और काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजते होंगे, या फिर आपको मैसेजेस या ऑफर्स बहुत आते होंगे, प्रपोजल्स बहुत आते होंगे, या आप जो जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं, या कॉलेज वगैरह भी जाते हैं अगर, तो जहाँ भी आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहाँ पर लोगों में आप काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, और आप काफ़ी पॉपुलर हैं। मतलब कि लोग आपसे ज़्यादातर बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर दिख रहे हैं, मुझे गुड लुकिंग दिख रहे हैं, और थोड़े पब्लिक फिगर टाइप के दिख रहे हैं आप, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे आप यहाँ ऐसे लग रहे हैं व्यूअर्स। हो सकता है यहाँ पर 6 तारीख को आपका जन्मदिन हो, या आपके पर्सन का जन्मदिन हो 6 तारीख को, 16 या 26 तारीख को भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आपको 666 दिखता हो, या 777 दिखता हो, या 222 दिखता हो। अगर दिखते हैं ये एंजल नंबर्स, तो आप प्लीज इनका मीनिंग देखिए गूगल पर जाकर फटाफट, और अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, 10 तारीख को भी हो सकता है आपका जन्मदिन, या फिर 20 तारीख को भी हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन। ठीक है, 5 तारीख को भी हो सकता है, 15 या 25 तारीख को भी हो सकता है। मई के महीने में हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन, अक्टूबर के महीने में हो सकता है, या फिर हो सकता है ये जुलाई के महीने में हो सकता है, जून ऑल्सो, जून के महीने में भी हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन। चिंता की बात नहीं है व्यूअर्स, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है, और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर ही सेपरेशंस होते हैं, आपकी डिवाइन टाइमिंग पर ही आप लोगों का यूनियन होता है, और कंप्लीटली डिवाइन इंटरवेंशन है आपके कनेक्शन में। जी हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन भी डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, और डिवाइन आपके पर्सन के फेवर में ये फैसला करेंगे भी, यानी कि ये जो विश पूरी करेंगे आपके पर्सन की, आपके पर्सन के फेवर में होगी ये चीज़। तो डिवाइन कहीं ना कहीं ऐसा करेंगे जरूर, जो वो प्रेयर मांग रहे, जो प्रेयर्स कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर उनके हक में होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा होगा भी। वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप पर असर भी हो रहा है। आप जितना इनसे दूर जाना चाह रहे हैं, आप उतना उनके करीब आते जा रहे हैं, मेंटली ऑन इमोशनल लेवल आप और उनके करीब आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रही है। दो उनको पता नहीं है कि ऑल्दो उनको पता नहीं है कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं, ऐसा वो अनइंटेंशनली उनसे हो रहा है, और वो आप पर वर्क भी कर रहा है। दैट्स वाई आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो दुखी बहुत है। अगर उनके खुद के बिहेवियर की वजह से सेपरेशन आया है, उनकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से सेपरेशन आया है, या उन्होंने खुद ने ये सेपरेशन ले लिया है, तो अब वो सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं, वो खुद को प्रताड़ना दे रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, और तभी वो डिवाइन से मांग रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ कहने लायक वो समझते नहीं है अपने आप को अब, कि वो आपसे क्या ही कहें। और मैंने कहा ना कि आप थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो, थोड़े रैशनल प्रैक्टिकल और थोड़े लेस इमोशनल हो रहे हो आप, तो ये चीज़ उनको और डरा देती है। ठीक है व्यूअर्स, आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, या उनके नाम में एल अक्षर हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, या आपके नाम में भी आर, एस या एल हो सकता है, एच हो सकता है, ए हो सकता है, टी भी हो सकता है आपके नाम में, और ई भी हो सकता है आप दोनों के नाम में। ओके, ये मुझे लग रहे हैं कुछ लेटर्स, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है या नहीं? ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, लेकिन दे आर हाइडिंग एवरीथिंग, क्योंकि मून का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी 99% ऑफ फीलिंग्स वो छुपा के रखते हैं, दे डोंट रिवील इट, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है
कि जिस जिस तरह से उन्होंने जो भी मिस्टेक्स की हैं, उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है, समवेयर उन्होंने सब कुछ खराब खुद कर दिया। अब उनको लगता है कि मैं जो भी कहूँगा या मैं जो भी कहूँगी वो झूठ ही लगेगा, ट्रस्ट करने लायक मेरी बात लगेगी नहीं, रिलायबल नहीं लगेगी मेरी बात, तो कहने का फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको इतना पेन तो है, बहुत दुख है उन्हें। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये साइकिल चल रही है उनकी, ट्विन फ्लेम अगर कनेक्शन है तो यहाँ पर उनका ये डार्क फेज चल रहा है जिसको वो झेलेंगे अभी। क्योंकि व्यूअर्स, आप यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैस्कुलाइन और एनर्जी में आएंगे और कुछ टाइम तक मैस्कुलाइन एनर्जी में स्टे करेंगे, आप वहीं रहेंगे, कांस्टेंट रहेगी कुछ समय तक ये एनर्जी आपकी। और आपके पर्सन इतना इमोशनल फील कर रहे हैं, मून का कार्ड है यहाँ पर, इमोशनल फील कर रहे हैं। और हो सकता है रातों में वो जागते रहते हैं, सो भी नहीं पाते हैं आपके बारे में सोचकर, हो सकता है आपकी तस्वीर देखते रहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर वो बहुत दुखी हो जाते हैं रात के समय, क्योंकि ज़्यादा याद आने लगती है आपकी। और ये मून एनर्जी है तो ये तो पता लगता है कि फुल ऑफ इमोशंस है, लेकिन ये भी पता लगता है कि सिक्रेटिव है। सिक्रेटिव मतलब इमोशंस को छुपाया जा रहा है, जो इमोशंस हैं उन्हें प्लेटफॉर्म पर एज इट इज दिखाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ ये बातें ज़रूर हैं। हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हों, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स उनके पास खेत हो, या गांव में कोई जगह हो, या गांव से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर फैमिली, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा उनका बैकग्राउंड हो सकता है व्यूअर्स, ये आपका भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये जिस शहर में रहते हैं उसके आसपास कहीं से कोई लेक, नदी या कोई तालाब है फेमस, या कोई नदी है या कोई झरना या कोई लेक है, कुछ वाटर बॉडी है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये डिवाइन से जो प्रे कर रहे हैं इनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे डिवाइन, और आप इनके पास वापस आएंगे। ठीक है, अभी आप कुछ भी सोच रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं अगर कि मैं तो आना चाहता हूँ लेकिन वो स्टेप ही नहीं लेते, मैं तो आना चाहती हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो व्यूअर्स यहाँ पर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी वो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ ये तो दिख रहा है। लेकिन इन अपकमिंग फ्यूचर यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो एक्शन लेंगे और बहुत ही सॉलिड एक्शन लेंगे, बहुत ही सॉलिड एक्शन लेंगे। और यहाँ पर ऐसा लगता भी है कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में वो आपकी रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आपको एक रिलायबल ऑफर देंगे। अभी बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं, सिर्फ प्रे कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, बट इन अपकमिंग फ्यूचर दे विल टेक एक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ आप उनके लिए एक स्टार की तरह हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी है आप उनके लिए जिसको पा लेना उनकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग की क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग रीडिंग्स के लिए सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।